हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग कुछ नई चीज़ सीखेंगे और इसलिए आज फिर से हमारे चैनल यूट्यूब मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह फिर इस बार हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें, कुछ ख़ास जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह के लिए काफ़ी ख़ास होगा। और अपने फंडामेंटल कंसेप्ट को हम लोग रिव्यू करेंगे और कुछ ख़ास सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं उस खास चीज़ से। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे कुछ खास क्वेश्चंस। जैसे कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, हमने क्या किया कि एक वृत्त बना लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कह रहा है कि इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। और इससे क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये हमारी एक बिंदु हो गई, इसका नाम पड़ गया Q। ये हमारी बिंदु हो गई Q। इस Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, जिसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये हमने बना दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे फिगर को ड्रॉ करेंगे। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये एक कोई हमने पॉइंट ले लिया Q, इससे एक वृत्त बना लिया और इसका स्पर्श रेखा, इसको जहाँ सिंगल वन पॉइंट पर टच करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, आगे क्या लिखा होता था, Q की केंद्र से दूरी, ये जो Q है इसकी केंद्र से दूरी, इसकी Q से केंद्र की जो दूरी है वो हो गया 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या करा कि वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो ये जो है हम लोग, ये हमारा वृत्त की त्रिज्या होगी, या यहाँ से हम लोग यहाँ खींचेंगे, ये हमारा, चूँकि सेंटर से कहीं भी लाइन खींचेंगे सरकमफ्रेंस पर, तो ये हमारा हो गया O। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इस पॉइंट्स को जहाँ पर टेंजेंट बन रहा है P, ये देखेंगे। और ये बिल्कुल यहाँ पर वर्टिकल बन रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग को जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे कि O बिंदु से, O से OP स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है। तो OP बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ये आ गया। फिर केंद्र से Q की दूरी जो है, OQ बराबर हो गया क्या चीज़, 25 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। और OP जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेडियस, ये हमारा त्रिज्या है, इसी को फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज OPQ में क्या लिखेंगे, त्रिभुज OPQ में। ये त्रिभुज किस तरह का है, हम इसको समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज OPQ में। तो समकोण त्रिभुज OPQ में यह हमारा OP क्या है, रेडियस है, और हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं कि जो इसका हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पर देखेंगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो OQ हमारा कितना दिया हुआ है, 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। OP हमारा क्या है, रेडियस है, इसको हम लोग OP का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये R स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस PQ हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो PQ जो हमारा है, ये आपका यहाँ पर देखेंगे PQ क्या है, 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 24, ये हमारा हो गया। 25 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो गया 625 इजिकल टू R स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो होगा 576। नंबर को उठाकर नंबर की तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर इजिकल टू 625 माइनस 576। R स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 49।
घटाएंगे 15 से 6 जाएगा 9, 11 से 7 गया 4 और 5 से 5 गया कैंसिल या 0 उसको हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया 49। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 49। आर को यहाँ स्क्वायर यहाँ चलेगा रूट चढ़ेगा, ये हो गया 49। आर इज इक्वल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया, वृत्त की त्रिज्या निकल गई। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में, वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कितने इजी वे में हम लोग निकाला। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ से एक बार हम रिव्यू कर देते हैं। यहाँ देखेंगे कि एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, तो हमने क्या किया कि कोई बिंदु लिया Q और Q से एक स्पर्श रेखा खींचा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, जो सर्किल पर किसी पार्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर टच करती है। तो Q से हमने एक पॉइंट या पॉइंट जो है ना जो टच किया उसका नाम P दे दिया। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि OP जो है यहाँ पर PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देख लेंगे Q से, है ना, ये हमारा हो गया PQ। तो PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे OQ हमारा 25 सेंटीमीटर, जिसे दिया हुआ है कि Q से केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। OP हमको OP फाइंड करना है, हमारा त्रिज्या OP इज इक्वल टू हो गया R। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसमें वर्किंग करेंगे ट्रायंगल, चूंकि हमको रेडियस निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ देखेंगे चूंकि इस पर वर्टिकल ये होना है, तो यह हमारा बेस हो गया, यह हमारा जो है परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो OQ देखेंगे तो OQ हमारा कितना है 25, हमने यहाँ 25 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है OP स्क्वायर, तो OP बराबर हम लोग क्या माने हैं R। तो यहाँ पर हो गया R स्क्वायर। PQ कितना है 24 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे 625। R स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर करेंगे 576। नेक्स्ट क्या करेंगे, R स्क्वायर को रोकेंगे, नंबर को उठाकर नंबर की तरफ लाएंगे, माइनस में होगा क्योंकि जब ये प्लस साइन है, जब इक्वल टू को जम करके जाता है लेफ्ट साइड में या लेफ्ट साइड से राइट साइड में आता है, तो क्या होता है कि उसके सिंबल क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया 576 माइनस करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो गया। R स्क्वायर इज इक्वल टू 49, R इज इक्वल टू 49 हो गया, स्क्वायर इस पर आकर रूट चढ़ेगा और R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर था। वृत्त की त्रिज्या आपकी निकल गई 7 सेंटीमीटर। ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इससे रिलेटेड और भी एक दो सवाल हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से सीखेंगे। और खासतौर से वैसे स्टूडेंट्स जो कि मतलब कि बोर्ड के एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है साथ हर तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो आपको क्या करना है कि आपको वॉच करना है विदाउट स्किप किए हुए और अच्छे ढंग से समझना है। फिर एक और आगे सवाल में हम लोग देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन है हमारा कि यदि TP और TQ O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और फिगर ड्रॉ करते जाते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, जो हमको जो मतलब बेसिक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को देखेंगे। जैसे यहाँ पर है कि यदि TP और PQ O केंद्र वाले वृत्त, हमने एक वृत्त बना लिया, इस केंद्र का नाम हो गया O, करेक्ट। उसके बाद TP और TQ O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो TP और TQ लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स आ गया, यहाँ पर आ गया T, ये हो गया हमारा T, पॉइंट्स हो गया TP और TQ। तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो गया, और दूसरा स्पर्श रेखा ये हो गया। तो दोनों जो स्पर्श हमारी जो रेखाएं हैं वो क्या है, TP और TQ। तो इसका हमने नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q, ये हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि O केंद्र वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं बनकर तैयार हो गई, TP और TQ, और POQ बराबर कितना है 110। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गई हमारी PO और Q, ये हमारा हो गया 110, ये हमारा हो गया 110। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। तो हमसे कहा जा रहा है कि PTQ का वैल्यू निकालें, तब एंगल
टी क्यू का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से फिगर को ड्रॉ किया गया। कह रहा है कि यदि टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त, हमने क्या किया सबसे पहले कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का हमने क्या किया, इसको बनाया। बनाने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि टीपी और टी क्यू केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, तो ये दो स्पर्श रेखाएं बन गई टीपी और टी क्यू। उसके बाद कह रहा है कि पी ओ क्यू बराबर हमारा दे रहा है 110। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे कि टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्या दे रहा है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर हमारा दिया हुआ 110। आगे क्या देखेंगे कि यह जो लाइन है सेंटर से यहाँ पर, और ये जो है तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, इसलिए यह एंगल जो बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से एक हमने लाइन खींचा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओ पी टी, एंगल ओ पी टी बराबर एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, ये दोनों कितने होंगे 90 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर पर बन रहा है, ये दोनों 90 डिग्री बनेंगे। तब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है क्या चीज़, पी टी क्यू। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ओ पी क्यू टी में, ओ पी क्यू टी में, ओ पी, हाँ देखेंगे कि चतुर्भुज ओ पी क्यू टी में, ये हम लोग देखेंगे। तो ओ पी क्यू टी में हम लोग कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, सबको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वो चीज़ जो हमको निकालना है, लिखेंगे एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस, उसके बाद लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ओ पी टी, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी बराबर कितना होगा 360, क्योंकि चतुर्भुज का कोण का योग कितना होता है 360। तो पी टी क्यू तो हमको फाइंड करना है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पी टी क्यू को एंगल पी टी क्यू ही लिखेंगे प्लस पी ओ क्यू कितना है 110। यहाँ देखेंगे पी ओ क्यू कितना दिया 110, तो यहाँ पे लिखेंगे 110। ओ पी टी ओ क्यू टी, तो ओ पी टी और ओ क्यू टी दोनों बराबर, दोनों इक्वल है, तो दोनों का हो जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 360। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंगल पी टी क्यू प्लस सबको ऐड करेंगे, तो ये हो गया 290 इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट उसके बाद पी टी क्यू को यहीं रोकेंगे, और ये नंबर है, ये भी नंबर को नंबर की तरफ जाने देंगे, तो ये हो गया 360 माइनस 290। एंगल पी टी क्यू बराबर घटाएंगे, कितना हो गया 70। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया बहुत इजी वे में। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे और क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पी टी क्यू का मान ज्ञात करें, जबकि दिया हुआ है कि टी पी और टी क्यू ओ वृत्त वाले केंद्र की क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमने एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्किल फॉर्म करेंगे, इसका सेंटर का नाम हमने ओ दे दिया। उसके बाद टी पी और टी क्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इस टी पॉइंट से एक हमने टी पी और एक टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पी ओ क्यू बराबर क्या है 110, तो ये हो गया पी ओ क्यू इज इक्वल टू हो गया 110। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस O से OP को मिलाया, O से OQ को, तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर जाएगा तो इसका कितना वहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो हमने लिख दिया OPT और OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री समकोण है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करा। ड्रॉ करने के बाद हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज OPQT में। तो OPQT में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि समकोण जो चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है चतुर्भुज के कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है 360।
उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर चारों कोण इसके एंगल्स को खींचा। क्या फर्स्ट क्या लेंगे, किधर से भी हम लोग आ सकते हैं, पी टी क्यू ये लिख लिया, उसके बाद पी ओ क्यू वो हमने लिख लिया, ओ पी टी ये यहाँ पर है, और ओ क्यू टी, मतलब चारों एंगल को, इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, चारों को हम लोगों को क्या करना है कि सम कर देना है, टोटल कर देना है। कितना हो गया 360। पी टी क्यू जो हमको निकालना नहीं दिया हुआ है उसको पी टी क्यू ही लिखेंगे, प्लस पी ओ क्यू यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ 110, उससे 110 लिख देंगे। ओ पी टी और ओ क्यू टी दो एंगल और आ रहा है, ओ पी टी और ओ क्यू टी दोनों कितना हो रहा है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री फॉर्म करता है, जो कि हमने यहाँ लिखा भी है 90, दोनों को 90 कर दिए। इसको जोड़ेंगे 110 90 जोड़ेंगे 200 200 में 90 जोड़ेंगे 290, इक्वल टू कितना हो गया 360 360 डिग्री हो गया। फिर एंगल पी टी क्यू को रोकेंगे, ये नंबर है, नंबर की तरफ जाने देंगे तो कितना होगा, इधर प्लस में है, इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, 360 में से 290 घटेगा तो कितना बचेगा 70। ये हमारा फाइनल पी टी क्यू आ गया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे डील्स करेंगे। जो भी सर्कल में बहुत सारे स्पर्श रेखाएं हो गई, फिर हमने कॉर्ड का क्वेश्चन मत लाया, रेडियस फाइंड करने के लिए बताया, और भी बहुत सारे आगे इसके बारे में हम लोग अभी एक दो जो है क्लासेस इसके अंदर और चलेंगे, काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ हम लोग सीखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देखें तो बहुत बारीकी से सवाल को देखें और विदाउट स्किप किए हुए देखें, और किस तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।